देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए News 7 को और देखिए हर खबर। आप अपना परिचय दीजिए। प्रमोद सहगल, सहारनपुर निवासी और शाह शक्ति ब्रिगेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हम लोग भयमुक्त समाज के ऊपर कार्य कर रहे हैं और हिंदुत्व के लिए प्लस समाज को भयमुक्त बनाने के लिए कोई भी सिस्टम हो उसको हमेशा तत्पर रहते हैं। आधी रात को भी खड़े होकर उस पर कार्य करते हैं। जैसा कि ये स्टार पेपर मिल पर आप आए हैं, क्या कारण? मैं लखनऊ गया हुआ था। वहाँ से यहाँ आने के उपरांत मुझे ये खबर मिली कि हमारे पत्रकार छोटे भाई मारुति नंदन जी, उनको किसी षड्यंत्र में फंसा के जेल भेज दिया गया। 5 महीने बाद वो आए, जिसमें उनका कोई भी दोष नहीं था। हम भयमुक्त समाज की बात कर रहे हैं और हमारे ही पत्रकार भाई जो कि लोग जनता के लिए काम करते हैं और हमेशा इनका जीवन जो है समर्पित रहा है सबके लिए, उनको उठा के डाल देना निर्दोष सिस्टम में, ये मुझे शोभा नहीं दिया। मैं उनसे मिलने के लिए हालचाल पता करने आया था। प्रशासन ने मंदिर के अंदर एक अश्लीलता फैलाई थी, जिस कारण मारुति नंदन जी ने खबर चलाई और इसी के ही कारण मारुति नंदन जी को जेल जाना पड़ा। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि पुलिस प्रशासन हो या हमारा आम कोई सिस्टम जो जनता की सेवा करता हो, अगर वो कुछ गलत कार्य करते हैं तो नहीं होने चाहिए, और अगर होते हैं तो उसका अगर कोई हमारा पत्रकार बंधु या आम समाज में रहने वाला नागरिक उसका करता है तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि समाज से जब भयमुक्त समाज तभी हो पाएगा कि हम इन चीज़ों को रोकेंगे। और रोकने का काम यही है कि उसको या तो उनको कहा जाए या उसको चलाया जाए हाईलाइट करके, तभी तो वो उस सिस्टम से। गलती करने वाला इंसान कभी भी ये नहीं मानता कि मैंने कोई गलती करी, लेकिन बाद में पछताता है। अगर हमारे किसी पत्रकार बंधु ने उसको उजागर करने की कोशिश करी है, मैं धन्यवाद देता हूँ और ऐसा ज़रूर करना चाहिए। उनकी जगह मैं भी होता तो मैं भी इसको उजागर करता, क्योंकि भयमुक्त समाज का फिर कहाँ फ़ायदा रह गया कि अगर हम इसको ही झेलते रहेंगे। उन्होंने किया, मैं फिर दोबारा बोलूँगा। देखिए, जो हुआ 5 महीने का वक्त बहुत कठिन बीता होगा परिवार पर भी और इनके ऊपर भी, क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि एक पत्रकार का जीवन लोगों के लिए रहता है। ज़्यादा करके वो ऐसा नहीं है कि उसके पास बहुत धान्य होगा और परिवार पीछे चलता रहेगा। एक एक दिन बहुत कीमती होता है उनका। पीछे मारुति नंदन जी की एक छोटी बेटी है, बेटा भी है। वो किस तरह से कष्ट सहे होंगे, कितना जलील हुए होंगे और कितना सिस्टम ख़राब हुआ होगा। प्लस उनकी माताजी, क्योंकि वो ही अकेली पूरे परिवार को संभालती हैं, उन्होंने कैसे बढ़ के आगे अपने बेटे की जमानत के लिए प्रयास किया होगा, कैसे पैसों का किया होगा। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक महिला होकर सशक्तिकरण का दिखाया और उसके बाद अपने बेटे के लिए अच्छे खासे आज की डेट में कचहरी में या अन्य सिस्टम में अपने बेटे की जमानत कराने के लिए बहुत एक अच्छे खासे पैसे की जरूरत पड़ती है। तो उनका हूँ जो उन्होंने कार्य संपन्न किया। धन्यवाद। की रिया जो कि मारुति नंदन जी निर्दोष हैं, जिन्होंने इन्हें सज़ा दिलवाई है। देखिए, मैं तो चाहूँगा कि जब हम अपने सिस्टम को चला रहे, पहले सरकारें जो किया करती थी उनको पब्लिक ने इसीलिए हटाया कि वो भयमुक्त समाज और इंसाफ नहीं किया करते थे। हमारी सरकार की पहचान ये है कि हम लोग भयमुक्त और इंसाफ पे चलते हैं। मैं ये चाहूँगा आगे बढ़कर खुद प्लस अपनी सरकार तक सारा सिस्टम पहुँचाऊँगा कि जो हमारा पत्रकार बंधु निर्दोष 5 महीने के लिए मारुति नंदन जी जेल होके आए, उस पर कठोर कार्रवाई कर जो भी इसमें किसी भी तरह के लोग जो लिप्त हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ये मेरा संपूर्ण प्रयास रहेगा और इसको मैं गहराइयों तक ले जाके छोड़ूंगा। ठीक है। जैसा कि इस मंदिर पर भूमाफियाओं का बार बार कब्जा होता रहा है, मारुति नंदन जी ने संघर्ष किया है। क्या अकेले मारुति नंदन जी इसके लिए संघर्ष करते रहेंगे या और भी बढ़कर आएंगे आगे? नहीं, देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि मेरा दुर्भाग्य कहें कि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं थी। नहीं तो इन चीज़ों में हम लोग अपने जितने सिस्टम है उनका आशीर्वाद हमारे साथ पूरा है, जितने हमारे बड़े हैं।
मैं ऐसा नहीं चाहूँगा कि मारुति नंदन अकेले ही खड़े रहेंगे। मैं और हमारा समाज प्लस जो हमारी हिंदुत्व की अन्य पार्टियां हैं या मेरा खुद ही संगठन इतना बड़ा गया है, हम सारे मारुति नंदन जी के साथ खड़े हैं। कोई भी इनके साथ बेइंसाफ़ी नहीं होगी। तन मन धन के साथ आगे बढ़ के इस कार्य को, जो जीर्ण शीर्ण मंदिर पड़ा है, इसको संपूर्ण करेंगे, विधि विधान से करेंगे और आगे बढ़कर करेंगे। आज के बाद मारुति नंदन जी अकेले नहीं है, पूरा हिंदुस्तान जो हिंदुत्व को पसंद करता है वो इनके साथ खड़ा है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए News 7 को और देखिए हर खबर